जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं सरहपा, इनसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। तो सरहपा जी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लाइक अवश्य कर लें सभी लोग। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धों में सर्वाधिक प्रसिद्ध व प्रथम संत हैं तो कौन माने जाते हैं? सिद्धों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रथम संत जो माने जाते हैं वह कौन माने जाते हैं? तो सरहपा आपका सही आंसर होगा। दोहा कोश किसकी रचना है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दोहा कोश किसकी रचना मानी जाती है? तो ये मानी जाती है सरहपा जी की। तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सरहपा को किस आलोचक ने हिंदी का प्रथम कवि माना है? सरहपा जी को किस आलोचक ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है राहुल सानकृत्यन। राहुल सानकृत्यन आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है? यहाँ पर पूछा है, देखिए कि सहरयार, राहुल भद्र, सरोज वज्र और आदि नामों से किस सिद्ध संत को जाना जाता है? लुइपा को, सरहपा, सबरपा या कंडपा। तो ये नाम दिए गए हैं, इन नामों से किसको जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर है सरहपा। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। सरहपा की कितनी रचनाएं मानी जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और सरहपा की कितनी रचनाएं मानी जाती हैं? तो इनकी मानी जाती हैं 32 रचनाएं। कितनी रचनाएं? 32 रचनाएं आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। काव्य रचना शैली में चौपाई के बाद दोहा रखने की शैली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? काव्य रचना शैली में चौपाई के बाद दोहा रखने की शैली का जो सबसे पहले प्रयोग किया है, ये किसने किया है? तो आपका राइट आंसर है सरहपा। तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, सिद्ध संतों में सबसे ऊंचा स्थान किस सिद्ध का माना जाता है? लुइपा, सरहपा, सबरपा या कंडपा। तो सिद्ध संतों में सबसे ऊंचा स्थान किस सिद्ध का माना जाता है? तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि लुइपा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। लुइपा बिल्कुल सही। लुइपा किसके शिष्य थे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लुइपा किसके शिष्य थे ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर माना जाता है, यहाँ पर क्या माना जाता है? विकल्प नंबर बी यानी कि सबरपा आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्धों की साधनावस्था में निकली हुई वाणी क्या कहलाती है? ये वाणी आपको बताना है, ये वाणी कहलाती है वज्रपद, चर्यापद, गुरुपद या साधना पद। तो सिद्धों की साधनावस्था में निकली हुई वाणी क्या कहलाती है? तो 9 का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि चर्यापद आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। जन मन वचन न संचरई, रवि शशि ना है पबीस, पंक्ति के रचनाकार कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 है, महत्वपूर्ण है और आपका राइट आंसर है इस पंक्ति के जो रचनाकार माने जाते हैं वह माने जाते हैं कौन? सरहपा। सरहपा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सिद्धों की कुल संख्या मानी गई है, कितनी मानी गई? 66, 80, 70, 84। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका सही आंसर होगा यहाँ पर सिद्धों की जो संख्या मानी गई है वह मानी गई कितनी? 84 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही। राहुल सानकृत्यायन के अनुसार सरहपा का रचना काल है, क्या माना जाता है? राहुल सानकृत्यायन के अनुसार बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है और 12 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है, यानी कि 769 ईस्वी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पंडो साल संत बस खाड़ और देही बुद्ध बसंत जाड़ई पंक्ति के रचनाकार माने जाते हैं। इस पंक्ति के रचनाकार कौन माने जाते हैं ये आपसे यहाँ पर पूछा है। तो सरहपा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। सरहपा जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है सहजयान के प्रवर्तक माने जाते हैं लुइपा, सरहपा, सबरपा या कंडपा। तो क्वेश्चन नंबर 14 है और 14 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर सी यानी कि सरहपा आपका राइट आंसर होगा। सहजयान के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? सरहपा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर है अपना
15 है सरायपा की रचना दोहा कोश का संपादन किस आलोचक ने किया है, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो सरायपा की रचना है दोहा कोश और इसका संपादन किस आलोचक ने किया है, तो वह किया किसने, राहुल सानकृत्यायन। राहुल सानकृत्यायन, तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर है 16 सिद्धों की रचनाओं में अधिकतर किस रस की प्राधान्यता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। श्रृंगार एवं शांत रस, विभत्स और करुण रस, वीर और रौद्र रस या वीर और शांत रस। तो क्वेश्चन नंबर 16 है और 16 का सही आंसर है श्रृंगार और शांत रस आपका सही आंसर है। किस इतिहासकार ने सबसे पहले सिद्ध साहित्य की खोज की थी, ये क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो किस इतिहासकार ने सबसे पहले सिद्ध साहित्य की खोज की थी, तो हरप्रसाद शास्त्री। हरप्रसाद शास्त्री विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्ध साहित्य की प्रतियां कहाँ से प्राप्त की हैं, ये बताना है। ये जो प्रतियां प्राप्त की हैं अफगानिस्तान से, नेपाल से, आसाम से या उड़ीसा से। तो हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्ध साहित्य की जो प्रतियां प्राप्त की हैं वह नेपाल से प्राप्त की हैं, विकल्प नंबर बी राइट आंसर आपका यहाँ पर। सिद्ध साहित्य की भाषा क्या कहलाती है, क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 19 और 19 का सही आंसर यहाँ पर बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पर है सिद्ध साहित्य की भाषा क्या कहलाती है, बाणी या भाका या फिर यहाँ पर खरी या संधा भाषा। तो संधा भाषा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 21 है इनमें से कौन सी रचना सब्रपा की है, सब्रपा की रचना बताना है, कौन सी रचना मानी जाती है सब्रपा की। तो क्वेश्चन नंबर 20 है और 20 का राइट आंसर है यहाँ पर, विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर, राइट आंसर है डी यानी कि चर्यापद। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है पुरानी हिंदी का पूर्ववर्ती रूप अपभ्रंश भाषा 3 रूप में प्रकट हो रही थी, इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं पूछा है आपसे, तो आपका यहाँ पर 21 का राइट आंसर है सही नहीं है, तो पिंगल भाषा आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है सिद्धों, जैनों और नाथों का साहित्य अपभ्रंश की किस रूप की भाषा में रचित है, लौकिक अपभ्रंश में, डिंगल भाषा में, अभट्ट भाषा में या कोई नहीं। सिद्धों, जैनों, नाथों का साहित्य अपभ्रंश की किस रूप की भाषा में रचित है, लौकिक अपभ्रंश आपका यहाँ पर सही आंसर है। सिद्ध सरहपा के शिष्य थे, सिद्ध सरहपा के शिष्य कौन थे, ये आपको बताना है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सिद्ध सरहपा के शिष्य थे सब्रपा, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है। सिद्ध सरहपा के शिष्य थे सब्रपा। हाँ, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है उलट बांसी काव्य शैली किन संतों की थी, नाथों की, जैनों की, सिद्धों की या सूफियों की। उलट बांसी काव्य शैली किन संतों की थी, तो सिद्धों की आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर पूछा है, देख लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि किस विद्वान ने कहा है कि भक्तिवाद पर इनका प्रभाव है, इनके साहित्य की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण देन यह है कि आदिकाल की प्रमाणिक सामग्री प्राप्त हुई। ये आपको बताने किस विद्वान ने कहा है, तो क्वेश्चन नंबर 25 है और 25 का सही आंसर है यहाँ पर, विकल्प नंबर आपका 25 का सी राइट आंसर है, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, हजारी प्रसाद द्विवेदी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा है कौआ तरुवर पंच विडाल चंचल जिये पैठा काल पंक्ति के रचनाकार कौन माने जाते हैं, लुइपा, सरहपा, सब्रपा, कंडपा। तो इस पंक्ति के जो रचनाकार माने जाते हैं वह लुइपा माने जाते हैं, तो विकल्प नंबर आपका 1 यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर पूछा है गंगा जमुना माझेरे बहर नाई ताही बुडली मतंगी कोई आली ले पार गई, पंक्ति के रचनाकार कौन है, लुइपा है, डोम्बिपा है, सब्रपा है या कंडपा है। तो इन पंक्तियों के रचनाकार माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, डोम्बिपा, विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है हेरी ए मोरी तैला बाडी खसमे समतुला पुकडे शेरे कपासु फुटेला, उपरोक्त पद के रचनाकार कौन है, लुइपा है, डोम्बिपा है, सरायपा है, सब्रपा है या फिर कंडपा है। तो क्वेश्चन नंबर 28 है और 28 का सही आंसर है विकल्प नंबर बी सब्रपा। इन पंक्तियों इस पद के रचनाकार माने जाते हैं, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर अपन ने पढ़े जो हिंदी के प्रथम
हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं सरहपा। इनसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। और अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, हठ युग के प्रवर्तक माने जाते हैं गोरखनाथ, उनके बारे में, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन हैं वह अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।